ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। शराब घोटाला में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल ला ईडी विशेष न्यायालय में पेश करीन। अदालत चैतन्य ला 14 दिन के न्यायिक रिमांड में भेजिस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश के जम्मू संभागीय मुख्यालय में चक्का जाम करके आर्थिक नाकाबंदी करीन और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जुलाई के नई दिल्ली में राखे गए कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करही। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में कथित शराब घोटाला में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटा चैतन्य बघेल ला 14 दिन के न्यायिक रिमांड में भेज दे गए है। ओमन 4 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के 5 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल आज रायपुर के विशेष अदालत में पेश करेगी, जिहां ले कोर्ट ओला 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दीस। खबर के मुताबिक ईडी 18 जुलाई के भिलाई स्थित बघेल निवास में छापा मार के चैतन्य बघेल गिरफ्तार करेगी रहीस। उखर ऊपर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले ले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। कथित शराब घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश के जम्मू संभागीय मुख्यालय में चक्का जाम करके आर्थिक नाकाबंदी करीन। चक्का जाम के दौरान यातायात प्रभावित हुई। कोनो भी अप्रिय घटना ले बाँचे बर बड़ संख्या में पुलिसकर्मी तैनात करेगी रहीस। कांग्रेस कार्यकर्ता मन बड़ संख्या में रायपुर शहर के वीआईपी चौक, टाटीबंद, आरंग और आने जगह के तीर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करीन। एमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, शहरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उधोराम वर्मा, प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और कांग्रेस के बड़का नेता मन शामिल हुई। उन्हें बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक अटल श्रीवास्तव और कार्यकर्ता मन चक्का जाम करीन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजहा, बस्तर और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कतको नेता मन सरगुजा में विरोध प्रदर्शन करीन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जुलाई के नई दिल्ली में राखे गए कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करही। ये मौका में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के प्रारूप ला तैयार करिया समिति के सदस्य, राष्ट्रीय सहकारी संघ के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संघ प्रशिक्षण परिषद के बड़का अधिकारी मन मौजूद रही। ये नीति के उद्देश्य सहकारी संस्था मन ला समावेशी बनाना है, संगे संग उखर प्रबंधन और भविष्य बर एला तैयार करके गांव वाले मन ला बड़ पैमाना में रोजगार और आजीविका में सक्षम बनाना है। तिहार के मौका में सड़क ला रोक के बिना मंजूरी के पंडाल और स्वागत द्वार लगाए ला लेख के दायर करेगी याचिका के सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बीडी गुरु के डिवीजन बेंच में हुई। राज्य शासन कोर्ट ले नवा गाइडलाइन पर उपराहा बेरा मांगे है। राज्य शासन कोर्ट ला बताइन है कि नवा गाइडलाइन ला आने विभाग मन की मदद ला तैयार करे जावत है। राज्य शासन की मांग ला मंजूरी करत डिवीजन बेंच नवा गाइडलाइन अवैया बेरा तक जुन्ना व्यवस्था और निर्देश मन के पालन करेला कहीन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई विद्यार्थी मन की सुरक्षा पर अपन जम्मू विद्यालय मन में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी कर दे है। नवा मानदंड के मुताबिक प्रवेश और निकास द्वार, गलियारा, सीढ़ी, कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कैंटीन और खेल मैदान में कैमरा लगाए चाहिए। कैमरा में रियल टाइम रिकॉर्डिंग और कम ले कम 15 दिन की डेटा उपलब्ध रही, जेकर उपयोग जरूरत पड़े में करे जा सके। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़बो बाँचे समाचार कोती। वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायगढ़ जिला के नगर पंचायत लैलुंगा में 2 करोड़ 72 लाख रुपया ले ज्यादा के आने विकास काम मन के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन। ए मौका में श्री चौधरी लैलुंगा में पंजीयन कार्यालय खोले के घोषणा करीन।
ये कार्यालय को खुलेले जमीन रजिस्ट्री के काम स्थानीय स्तर में ही होही, जेखर ले लोगन मन के समय और ऊर्जा के बचत होही। ये मौका में श्री चौधरी कही कि लैलूंगा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन जोन, मुक्तिधाम और बाईपास सड़क निर्माण जैसन काम ला प्राथमिकता के संग मंजूरी दे जाही। उन्हें स्कूल के उन्नयन पर हर संभव मदद करे जाही। कोरबा जिला के हसदेव बांगो डुबान जलाशय में प्रदेश के पहली एक्वा पार्क बनाए जाही। एखर बर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार 37 करोड़ 10 लाख रुपया ले ज्यादा के राशि मंजूर करे है। ये एक्वा पार्क एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र में फैले सैकड़ों एकड़ डुबान जलाशय में विकसित होही। ये पार्क के विकसित होइले राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में बड़ बदलाव आही। उन्हें मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, विक्रय, निर्यात और एक्वा टूरिज्म ले ग्रामीण मन के आय घलो बढ़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्वा पार्क पर राशि मंजूर करे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार ला धन्यवाद देहे। हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में विकसित होइया ये पार्क में दो तरह के सुविधा हुई। एतमा नगर में फीड मिल, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हेचरी और रिस्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम स्थापित होही। उन्हें सतरेंगा में एक्वा टूरिज्म ला बढ़ाए बर म्यूजियम और आने सुविधा विकसित करे जाही। महासमुंद जिला के तीरंदाज नवलीन कौर राष्ट्रीय खेल में अपन जगह बनाए है। ओमन ये बछर फरवरी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते रहीन। बछर 2018 में नवलीन बागबाहरा स्थित बिहाछर बालाश्रम में तीरंदाजी के प्रशिक्षण शुरू करीन और महासमुंद जिला के पहली महिला तीरंदाज बनीन। राष्ट्रीय खेल में स्थान बनाए में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवलीन ला बधाई दीन है। ओमन कही ने कि प्रदेश के हर खिलाड़ी ला उखर मेहनत, लगन और क्षमता के मुताबिक मौका, संसाधन और मंच देवाए जाही। जगदलपुर स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में 25वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत आज ले सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल स्पर्धा की शुरुआत हुई। विधायक किरण सिंह देवहा ये प्रतियोगिता के उद्घाटन करीन। ये मौका में उमन कही कि बस्तर जैसे आदिवासी और दूरस्थ अंचल में खेले प्रतिभा की कोनो कमी नहीं है। सुब्रतो कप जैसन स्पर्धा खिलाड़ी मन ला साले स्तर ले राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाए के मौका प्रदान करथे। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 जोन बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा के 240 खिलाड़ी और 50 खेल प्रशिक्षक और टीम मैनेजर शामिल हुआ थे। इस स्पर्धा की विजेता टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अगुवाई करही। अब थोड़ी समाचार मौसम के। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में काली अधिकांश जगह में हल्का या मध्यम वर्षा होए या फिर गरज चमक के साथ सीटी साडर पानी गिरे के संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा आकाशवाणी समाचार बताई कि एक ऊपरी हवा के घेरा दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओखर तीर तखार में बने हैं। एखर अवैया 48 घंटा में एक कमती दबाव के क्षेत्र बने की संभावना है। श्री चंद्रा बताई कि एखर असर ले काली दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ एक जिला में भारी वर्षा होए और गाज गिरे की आशंका है। अब थोड़ी समाचार सारमा। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सूरजपुर वन मंडल के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव और एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में चरण पादुका योजना के शुभारंभ करीन। और वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के नवा रतेंगा, घोटिया, रतेंगा और नारायणपाल में 42 लाख रुपया की लागत के आने निर्माण काम के भूमि पूजन करीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। शराब घोटाला में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल ला ईडी विशेष न्यायालय में पेश करीन। अदालत चैतन्य ला 14 दिन के न्यायिक रिमांड में भेजिस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश के जम्मू संभागीय मुख्यालय में चक्का जाम करके आर्थिक नाकाबंदी करीन। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जुलाई के नई दिल्ली में राखे के कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।